नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 12 लखनवी अंदाज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप इस वीडियो को विस्तार से देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। प्रश्न 1, लखनवी अंदाज के लेखक का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है नंबर 1 मन्नू भंडारी, नंबर 2 स्वयं प्रकाश, नंबर 3 यशपाल और नंबर 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर है यशपाल। लखनवी अंदाज के लेखक का नाम यशपाल जी है। प्रश्न 2, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? इसके ऑप्शन है नंबर 1 खुशी का, नंबर 2 असंतोष का, नंबर 3 दुख का और नंबर 4 संतोष का। इसका सही उत्तर है असंतोष का। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखा। प्रश्न 3, लेखक के साथ यात्रा कर रहे नवाब साहब कहाँ के जान पड़ते थे? इसके ऑप्शन है नंबर 1 आगरा के, नंबर 2 कानपुर के, नंबर 3 मैसूर के और नंबर 4 लखनऊ के। इसका सही उत्तर है लखनऊ के। लेखक के साथ यात्रा कर रहे नवाब साहब लखनऊ के जान पड़ते थे। प्रश्न 4, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया? इसके ऑप्शन है नंबर 1 खिड़की से बाहर फेंक दिया, नंबर 2 खा गए, नंबर 3 लेखक को दे दिया और नंबर 4 बच्चे को दे दिया। इसका सही उत्तर है खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न 5, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? इसके ऑप्शन है नंबर 1 खा गए, नंबर 2 खिड़की से बाहर फेंक दिया, नंबर 3 लेखक को दे दिया और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की पूरी तैयारी करके खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न 6, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? इसके ऑप्शन है नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 लड़की, नंबर 3 लेखक और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लेखक। नवाब साहब को कनखियों से लेखक देख रहा था। प्रश्न 7, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा कैसा नहीं था? इसके ऑप्शन है नंबर 1 खाली, नंबर 2 हवादार, नंबर 3 स्वच्छ और नंबर 4 सुरक्षित। इसका सही उत्तर है खाली। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा खाली नहीं था। प्रश्न 8, लेखक ने नवाब साहब को खीरा न खाने का कारण क्या बताया? इसके ऑप्शन है नंबर 1 उन्हें खीरा पसंद नहीं है, नंबर 2 पेट भरा हुआ है, नंबर 3 इच्छा नहीं है और नंबर 4 खीरा खराब है। इसका सही उत्तर है इच्छा नहीं है। लेखक ने नवाब साहब को खीरा न खाने का कारण अपनी इच्छा नहीं है बताया था। प्रश्न 9, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? इसके ऑप्शन है नंबर 1 खिड़की की ओर, नंबर 2 घर की ओर, नंबर 3 स्टेशन की ओर और नंबर 4 नवाब साहब की ओर। इसका सही उत्तर है नवाब साहब की ओर। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर जाएं और PDF देखें। प्रश्न 10, लेखक की इच्छा मात्र से क्या नहीं बन सकती? इसके ऑप्शन है नंबर 1 कविता, नंबर 2 कहानी, नंबर 3 नई कहानी और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नई कहानी। लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती। प्रश्न 11, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? इसके ऑप्शन है नंबर 1 बादाम, नंबर 2 खीरा, नंबर 3 बिस्किट और नंबर 4 खाना। इसका सही उत्तर है खीरा। नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। प्रश्न 12, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का
तरीका जानते हैं। इसके ऑप्शन है नंबर 1 नवाब साहब, नंबर 2 लेखक, नंबर 3 खीरा बेचने वाले, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खीरा बेचने वाले। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। प्रश्न 13 ट्रेन में किस दर्जे में सफ़र करने से अधिक पैसे लगते हैं? इसके ऑप्शन है नंबर 1 दूसरे दर्जे में, नंबर 2 पहले दर्जे में, नंबर 3 मंझले दर्जे में और नंबर 4 साधारण दर्जे में। इसका सही उत्तर है दूसरे दर्जे में। ट्रेन में दूसरे दर्जे में सफ़र करने पर अधिक पैसे लगते हैं। प्रश्न 14 अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? इसका ऑप्शन है नंबर 1 अखबार, नंबर 2 पुस्तक, नंबर 3 खीरा और नंबर 4 पत्रिका। इसका सही उत्तर है खीरा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। प्रश्न 15 वार्तालाप की शुरुआत किसने की? इसके ऑप्शन है नंबर 1 लेखक ने, नंबर 2 नवाब साहब ने, नंबर 3 दुकानदार ने और नंबर 4 पत्रकार ने। इसका सही उत्तर है नवाब साहब ने। वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने की। प्रश्न 16 नवाब साहब का अचानक क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? इसके ऑप्शन है नंबर 1 बात करना, नंबर 2 खीरा खाना, नंबर 3 भाव परिवर्तन करना और नंबर 4 जेब से चाकू निकालना। इसका सही उत्तर है भाव परिवर्तन करना। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। प्रश्न 17 नवाब साहब को क्या गवारा ना था? इसके ऑप्शन है नंबर 1 मंझले दर्जे में यात्रा करना, नंबर 2 लेखक से बात करना, नंबर 3 खीरा खाना और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मंझले दर्जे में यात्रा करना। नवाब साहब को मंझले दर्जे में यात्रा करना गवारा न था। प्रश्न 18 खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? इसके ऑप्शन है नंबर 1 नवाब साहब की, नंबर 2 यात्री की, नंबर 3 लेखक की और नंबर 4 कवि की। इसका सही उत्तर है लेखक की। खाली बैठे कल्पना करते रहना लेखक की पुरानी आदत थी। प्रश्न 19 लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया? इसके ऑप्शन है नंबर 1 पेट खराब होने के कारण, नंबर 2 इच्छा न होने के कारण, नंबर 3 गुस्से के कारण और नंबर 4 आत्मसम्मान के कारण। इसका सही उत्तर है आत्मसम्मान के कारण। लेखक ने अपने आत्मसम्मान के कारण खीरा खाने से मना कर दिया था। प्रश्न 20 लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? इसके ऑप्शन है नंबर 1 आराम से यात्रा करने के लिए, नंबर 2 अमीरी दिखाने के लिए, नंबर 3 नई कहानी के बारे में सोचने के लिए और नंबर 4 मित्र से मिलने के लिए। इसका सही उत्तर है नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट नई कहानी के बारे में सोचने के लिए लिया था। प्रश्न 21 नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? इसके ऑप्शन है नंबर 1 अमीरी दिखाने के कारण, नंबर 2 खीरा खराब होने के कारण, नंबर 3 तबीयत खराब होने के कारण, नंबर 4 पेट भरने के कारण। इसका सही उत्तर है अमीरी दिखाने के कारण। नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया जिससे उन्होंने अपनी अमीरी दिखाई। बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।